बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मानी अब्बासी, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर। और सबसे पहले तो एक भंड क्लियर करूंगा। जो मेरा कल का व्लॉग था वो मैंने क्योंकि रात 12 बजे के बाद रिकॉर्ड कराया था, इसलिए नाइट पर ही रिकॉर्ड करवाया था। तो उसमें और हकीकतन उस वक्त 24 तारीख हो गई थी। तो कल मैंने बताया था कि आज 24 तारीख है। जबकि जो मैंने दिन एक्सप्लेन किया था कि अपने दिन का रूटीन बताया था वो थी 23 तारीख, 23 मार्च। तो आज जो मैं दिन बताऊँगा वो है हकीकतन 24 मार्च 2020, और आज है लॉकडाउन का डे 2। तो आज का दिन भी हस्ब मामूल अल्हम्दुलिल्लाह आराम करके, किताबें पढ़ के और थोड़े बहुत काम काज करके गुजरा। और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहा जाए, घर से बाहर ना जाया जाए, और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी रहे। तो दिन का हमारा आगाज़ उसी तरीके से हुआ, थोड़ा सा सो के नींद पूरी करके और फिर कुछ बुक्स पढ़ी उठ के। और दिन के वक्त कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी राशन की, तो उनके लिए राशन हमने तो इंतज़ाम किया अल्लाह की तौफीक से। तो उससे मुतालिक एक छोटा सा व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़े से और राशन हैं जो अल्लाह ने तौफीक दी है कि कुछ मुस्तहिक तक लोगों तक पहुंचाने हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अब आप देखें ये हमने कम तादाद में मंगाया है। उसकी एक वजह तो ये है कि इस वक्त लॉकडाउन की कैफियत है, मार्केट से जो है माल शॉर्ट होने का ख़तरा है। तो जितना आपको इल्म हो कि आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाएं, उतना ही ख़रीद कर लेके आएँ, ताकि दूसरे जो ज़रूरतमंद हैं जो ख़रीद कर लेना चाहते हैं उनके लिए शॉर्टेज ना हो। तो अब ये है 10 किलो का आटे का पैकेट, ठीक है। ये तकरीबन फ़ाइन आटा है तो 38 रुपये पर केजी मिलेगा, तो ये 380 का जो है ये आटे का पैकेट है। और जो है फिर चीनी इसके अंदर है तकरीबन 1 किलो चीनी है। तो ये जो है आपको 85 रुपये तक की पड़ेगी। और फिर ये जो है हमने दो किस्म की इसमें ये दालें रखी हैं, ये चना है और ये छोले हैं। और फिर जो है दूध के पैकेट हैं। अब ये चने की दाल, ये छोले की दाल, ये आधा किलो पैकेट रखे हैं, ये हमें एक 70 रुपये की पड़ी है, एक 80 रुपये की पड़ी है। और दूध के पैकेट भी मतलब थोड़े से, इसका मुझे सही से याद नहीं, लेकिन ये भी इतने की काफ़ी कम के। तो अगर हम सिर्फ इनका ही देखें दूध को हटा के, तो ये तकरीबन 615 रुपये का फ़ी बंदे का राशन का पैकेट बन रहा है। तो अब इसके अंदर हमें अंदाज़ा है कि तकरीबन 10 से 15 दिन इंशाअल्लाह कोई एक छोटी फैमिली जो होगी उनका गुजारा इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब आप अंदाज़ा करें 615 रुपये में, या तकरीबन 650 रुपये भी आप खर्च कर लें अगर इन दूध के पैकेट को भी मिला है, तो आप किसी की ये मदद कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन वो निकाल सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी नेमत है ये कि मतलब आप 650 रुपये के अंदर अगर आप KFC चले जाएँ, हार्डीज़ चले जाएँ, तो आपका एक वक्त का एक बंदे का खाना होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे खा लेते हैं अच्छा पेट भर के। हम एक वक्त का हमारा ही खाना होता है, हम सिर्फ एक वक्त खाते हैं इतनी इस रकम में, 600 650 रुपये में। तो अब किसी का अगर 10 दिन का किसी की फैमिली खाना खा ले आपके जो है एक वक्त के जो है खाने के पैसों से, तो ये कितनी बड़ी नेमत है, कितना आसान है हमारे लिए खर्च करना। तो अगर किसी को लगता है कि यार हमारे लिए हम क्या किसको दें, हमारी अपनी इस्तिताअत नहीं है, तो अब आप ये देखें कि आप थोड़ी सी भी बचत करके आप किसी की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो इसकी कोशिश करें, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो ये सीन था। और आजकल एक ट्रेंड देखने में आ रहा है सोशल मीडिया पर, काफ़ी हमारी जो जानने वाली ख़वातीन हैं आजकल नई नई डिशेस ट्राई कर रही हैं, ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर फरागत में। तो इसी ट्रेंड का हिस्सा हमारी वाइफ भी बनी और उन्होंने एक नई डिश ट्राई की ऑनलाइन सीख कर, और इट वाज डिलीशियस। और आजकल हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि शाम के टाइम फैमिली साथ मिलकर बैठे, और हम लोग मौसम अच्छा है तो हम छत पर बैठते हैं, और उसी दौरान हमने ये डिश तनावल फरमाई। एंड इट इज़ वेरी डिलीशियस। नाम इसका मुझे मालूम नहीं है, रेसिपी के लिए आप पूछ सकते हैं। तो बाकी उसके बाद थोड़ा सा मसरूफ़, थोड़ा सा फारिग, कुछ देर TV देख के, सोशल मीडिया पर गुजार के, बुक्स पढ़ के दिन सारा गुजरा। और फिर कुछ चीज़ें हैं जो बुक से रिलेटेड। उससे पहले मैं एक बात भी शेयर करूँगा। आज एक प्रैक्टिस देखने में आई कि मसाजिद से ऐलान हुआ कि आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में गालिबन कि अनाउंस हुआ होगा कि 10 बजे लोग अपनी छतों पर चढ़कर अज़ान दें, ताकि कोरोना वायरस की जो वबा है ये, इसको अल्लाह का अज़ाब ही समझा जा रहा है, और यकीनन है भी। तो इससे अल्लाह ताला ताकि राज़ी हो जाए और हमें इससे निजात दें। तो ये प्रैक्टिस देखने में आई, तो 10 बजे छत पर गया तो देखा काफ़ी अच्छा लोग अपनी छतों पर चढ़कर अज़ान दे रहे थे। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, शायद इसी चीज़ को कबूल फरमा लें। तो बुक वही चल रही है,
द पावर, कुछ और आगे पढ़ी और कई नई चीज़ें डिस्कवर की। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ द पावर के बारे में बताऊँ, ये द सीक्रेट की एक द सीक्रेट सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था। और अगर इन तमाम सीरीज़ के अंदर जो जिस पे बात पे बेस करती हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए मैं आसान अल्फाज में मैं इतना कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टेट्स दैट कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी सोचते हो ना, जो कुछ भी इमेजिन करते हो, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हो। इट्स क्वांटम फिजिक्स और ये डिफरेंट साइंस अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप क्या दुनिया को देखने का एंगल ही बदल जाएगा। तो ये मैं तभी कहता हूँ द सीक्रेट सीरीज जो है ये मेरी लाइफ चेंजिंग बुक है मेरे लिए। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली एक लाइफ चेंजिंग है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस फिर इससे रिलेटेड आज का जो टॉपिक था द पावर के अंदर वो यही था कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखें। जब आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, आप हर चीज़ को गेम बना लें, हर चीज़ को फ़न बना लें, और कोई भी काम करते हैं तो इस तरह से करें कि अगर आपके साथ वो काम मुश्किल भी काम भी है या फिर आपकी पसंद का नहीं है, तो आप उसको भी इस तरह से क्रिएट करें कि वो आपके गोल की तरफ आपको लेकर जाता हो। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, आपके जहन में आपका जो मेन गोल है, आपकी ज़िंदगी का जो टारगेट है, आपको वो होना चाहिए और आप उसी हिसाब से उसे रिएक्ट करें। वॉट एवर द सिचुएशन है, आप परेशान हैं, आप खुश हैं, आपके जहन में सिर्फ यही होना चाहिए कि इट्स ऑल फन, ये सब तमाम चीज़ें गेम है, और उसको गेम बना के आसपास की चीज़ में उस सिचुएशन को जो है एक अपने इमेजिनेशन से जो है इस तरह से क्रिएट कर लें कि आपकी लाइफ जो है फ़न से बढ़ जाए, एक गेम बन जाए। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इस ज़रिए से आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और ये थ्योरी भी है कि हमारे एक टीचर कहा करते थे कि आपके ब्रेन को नहीं पता कि आपके ब्रेन के पास ब्रेन नहीं है, तो आप अपने ब्रेन को जो कुछ भी इमेजिन करवाते हैं उसको लगता है कि यू आर इन अ रियल सिचुएशन। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देते थे कि मिसाल के तौर पे अगर आप तसव्वुर करें कि आप बिरयानी खा रहे हैं और आप एक चीज़ इतनी वाला तसव्वुर करते हैं और उसके अंदर उसके चावल, उसकी खुशबू, तो ये तमाम चीज़ें तसव्वुर करके आपके मुँह में पानी आ जाएगा। उसका ये मतलब है कि आपकी इमेजिन है और आपके मुँह ने इस तरह से काम करना शुरू कर दिया कि इस तरह से आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं, आप रियल में खा रहे हैं। तो एक थ्योरी कि आपके ब्रेन के पास ब्रेन नहीं होता, आप जो कुछ इमेजिन करते हैं बॉडी आपकी इस तरह से रिएक्ट करती है जैसे वो रियल में हो रहा है। इसी तरीके से आप अपनी बॉडी को हील भी कर सकते हैं। आप परेशान हो तो आप अपनी बॉडी को आप अपना मेंटल लेवल या आपको अपना मेंटल कंडीशन चेंज कर सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं और भी सीखने की। तो इसके साथ ही लॉकडाउन का दूसरा दिन है आज आराम। कल की कुछ ख़ास मसरूफ़ करें, कुछ ख़ास प्लान हैं, अल्लाह करे कि वो पूरे हो जाए, तो वो भी शेयर करूँगा। तो आज की ये मसरूफ़ियत थी। तो नेक्स्ट डे तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर राइड।